100 में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या लेसन नंबर 5 आपका है। सब लोग देखो, पहला का आंसर सब लोग लिख सकते हैं बाबू। सब लोग क्वेश्चन आपका यही कह रहा है बाबू कि आधुनिक आवाज सारणी द्वारा किस प्रकार से मंडलिक आवाज सारणी का विविध विषमतियों को दूर किया। माने आधुनिक आवाज सारणी जो है वह मंडलिक आवाज सारणी में जो दोष था कैसे दूर किया। पहला का कैसे दूर किया भाई? पहला कि मेंडलीफ ने अपने आवाज सारणी में तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। और जो दूसरा बात इसमें था आपका, इसमें आधुनिक आवाज सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। तो पहला यही दूर किया। और दूसरा था कि मेंडलीफ ने अपने आवाज सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया था, और आधुनिक आवाज सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान क्या कर दिया गया, दे दिया गया। और मेंडलीफ ने अपने आवाज सारणी में जो तत्व थे, कहीं कहीं जो तत्वों का जो समूह था जो एक समान नहीं मिल रहे थे, उन तत्वों का आधुनिक आवाज सारणी में एक समान करके एक पास रख दिया गया। तो 3 गो चीज को लिख देना। लिखो, पहला लिखो। पहला मेंडलीफ ने अपनी आवाज सारणी में कितना अच्छा लगता है सुबह का मौसम है। आवाज सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा था? मेंडलीफ ने अपने आवाज सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो पहला तो ये था कमी। सब लोग लिख लिए, पहला कंप्लीट लिख लिए। सुन के ही लिखते रहो ना बाबू। दूसरा लिखो, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया था। हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं दिया था, लेकिन आधुनिक आवाज सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान दिया गया है। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का निश्चित स्थान दिया गया है। निश्चित स्थान दिया गया है। तीसरा सब लोग लिख लिए। दूसरा तीसरा लिखो, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कहीं कहीं असमान गुण वाले तत्वों के एक पास रख दिया था। कहीं कहीं असमान गुण वाले तत्वों को एक पास रख दिया था। जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में
आधुनिक आवर्त सारणी में दूर कर दिया गया, मान उसको हटा करके दूर कर दिया गया। हो गया। यह था पहला आंसर था, बहुत खूबसूरत आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चले क्या हम लोग इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलते हैं। पूरा आंसर याद होना चाहिए आपको, साइंस के स्टूडेंट लगे रहे थे। अगर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं याद होना चाहिए आपको। पहले आप दिमाग रखिएगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको 9 बजे पहले नहीं सोना है पढ़ करके। यू आर स्टूडेंट, यू आर नॉट ए फ्रेंड, यू आर नॉट ए पेरेंट्स। माता पिता नहीं, एक काम करते हुए थक जाते हैं, 7 बजे सो जाएंगे। आपका दायित्व बनता है कि आप 9 बजे पहले नहीं सो सकते हैं। आपका दायित्व बनता है कि आपको 3 बजे जागना चाहिए। नहीं तो वैसे ही आप जिंदगी अपने जिएंगे जैसे आपके माता पिता जी रहे हैं। वो नहीं पढ़े तो कितना कष्टदायक उनका जीवन है, वही समझते हैं। कोई भी आपके माता पिता कुछ बोल कर चला जाता है, इसलिए आप अपने जिंदगी को बेहतर बनाएंगे और माता पिता जो हासिल नहीं कर पाए वो करके आप अपने माता पिता का नाम का रोशन करेंगे। क्योंकि आने वाले टाइम में उतना आपसे मेहनत नहीं हो पाएगा जितना मेहनत आपके माता पिता ने आपके लिए किया। इसीलिए आपको अच्छा से पढ़िए, पूरा आंसर याद करिए। क्या मेंडलीव का आवर्त सारणी का नियम होता है, क्या गुण होता है, क्या अवगुण होता है, क्या उपयोग होता है, क्या आधुनिक आवर्त सारणी के नियम है, कितना आवर्त होता है, क्या वर्ग होता है, क्या ब्लॉक होता है। पढ़ेंगे तब याद होगा। अगैला से साइकिल चला से नहीं है कुछ। जिन में घुमला से और साइकिल चला से होता रहता ना, सब लोग कर ले। चलो दूसरा आ जाओ, सब बचा लो। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अरे सुन के लिखते रहो यार, टाइम के अभाव, आप देख रहे हैं खुद। आ जाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सोचना है तुम लोग को, दिमाग लगा करके। कह रहा है कि मैग्नीशियम की तरह, सुनो ध्यान से, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक गुण दिखाने वाले 2 तत्वों का नाम लिखिए और अपने कथन में क्या आधार है, उसको क्यों चयन किए हैं उसके बारे में लिखिए। ये बताओ, 1 मिनट, कुछ ना, ये सब गलत बोल रहे हैं। मैग्नीशियम की तरह जो गुण दिखाने वाला तत्व होगा, ये बताओ मैग्नीशियम कौन वर्ग में पाया जाता है? दूसरा में पाया जाता है। अरे याद करो यार तनी, भीख मंगे का तो है मैग्नीशियम बा। तो इसके समान दिखाने वाला जो 2 तत्व होंगे वह बेरिलियम होंगे और कैल्शियम होंगे। आप उसी वर्ग को चूज करिए जिस वर्ग में मैग्नीशियम उपस्थित है। तो आप देखेंगे बेरिलियम होगा, ये क्या होगा? कैल्शियम। ये दोनों तत्व जो होंगे मैग्नीशियम की तरह अपने गुण को प्रदर्शित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम समूह के तत्व हैं। पहला तो इसका ही रीजन होगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम समूह के क्या है? तत्व हैं। दूसरा ये होगा कि मैग्नीशियम के भी अंतिम में 2 तत्व होते हैं, याद है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन दोनों का। अरे इसका कितना होता है? 4। तो 2 इसका कितना होता है? 12। तो 2 8 2 इसका कितना होता है? 20। तो 2 8 8 2। ये तो 2 उत्तर का है। तो लिखो उत्तर में, दूसरा उत्तर में लिखो, साथ साथ लिखते रहना, ठीक है? लिखो, मैग्नीशियम की तरह, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक गुण प्रदर्शित करने वाले, रासायनिक गुण प्रदर्शित करने वाले 2 तत्व, खूब मेहनत से पढ़ो बाबू, 2 तत्व बेरिलियम और कैल्शियम है। बेरिलियम जिसको आप Be कहते हैं तथा कैल्शियम है, जिसको आप Ca कहते हैं। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक गुण प्रदर्शित करने वाले 2 तत्व बेरिलियम तथा क्या है? कैल्शियम। पहला तो ही हो गया आपका। दूसरा लिखो ना, ये तो मान लीजिए तत्व हो गए नो। हमें वो क्या क्यों चूज किया है इसके पीछे रीजन लिखना है। लिखो, कैल्शियम और बेरिलियम, खाली Ca B लिख दोगे तो पता चल जाएगा। दोनों
Mg माने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम परिवार के तत्व हैं। मैग्नीशियम परिवार के तत्व। चलो, कैल्शियम बेरिलियम दोनों मैग्नीशियम परिवार के तत्व। दूसरा लिखना, कैल्शियम और बेरिलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये तर्क था, लिख लो बाबू सब लोग। संयोजी माने जो अंतिम में होते हैं। अब मजा आएगा। टाइम तो हो गया, लेकिन फिर भी पढ़ा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर इसमें का तीसरा, जल्दी देखिए। फोन आ गया, तुम्हारे घर से फोन आ रहा है भाई, सूर्य प्रकाश, चाबी के लिए। तो बता दो कहाँ है चाबी, बोलो, बता देते हैं।